नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से करेंगे मुलाकात। राज्य के विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। राज्य के विभिन्न विषयों पर मुलाकात बातचीत करेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। 3 दिवसीय सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा बताया जा रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख से सीएम धामी मुलाकात भी करेंगे। तो वहीं राज्य के विभिन्न विषयों पर भी उनसे चर्चा की जा सकती है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने हमारे संवाददाता हितेश त्यागी से बातचीत में कहा है कि प्रदेश भर में जरूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी पैड का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उत्तराखंड की महिलाएं मोर्चा खोल चुकी हैं और कांग्रेस पूरी तरह मैदान में उतरेगी। उत्तराखंड में लगातार महिला कांग्रेस अपने एक्टिव मोड में है। लगातार आज भी कांग्रेस का जो मुख्यालय उसमें जो महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला उनके नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। मैम, किस तरीके से देखते हैं आज भारी संख्या में महिलाएं आज कांग्रेस भवन में, किस तरीके से देखते हैं क्या? देखिए, आज राजीव की बर्थ एनिवर्सरी है और हम लोगों का ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का आज हम लोग पूरे देश में आज महिला स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। हम 1 साल तक सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे पूरे प्रदेश में और हमको महिला स्वास्थ्य के ऊपर काम करना है, क्योंकि आप देखोगे कि अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो स्लम्स एरियाज हैं, वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो सक्षम नहीं है कि उनके जो पीरियड्स होते हैं तो वो सैनिटरी पैड खरीद सके। और इसलिए ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने पूरे देश में एक मुहिम चलाई है कि लोगों को जो महामारी से होने वाली बीमारियां हैं उससे दूर रखना है। और उसके लिए आज राजीव जी की, क्योंकि राजीव जी ने महिला अधिकारों की बात करी, उन्होंने पंचायतों में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम करा। तो उनकी पुण्यतिथि में आज हमने पूरे देश में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करा है और ये पूरे 1 साल तक हमारे प्रदेश में चलता रहेगा। ज्योति जी, आप लगातार आप मूवमेंट में बनी रहती हैं, लगातार आप यहाँ पर महिलाओं के लिए काम करती रहती है। आंदोलन की बात करें, या चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं के क्षेत्र में, आप हमेशा से ही कार्यक्रम यहाँ पर करती रहती है, आंदोलन करती रहती है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मानसून सत्र वहाँ पर चल रहा है और ऐसे में जो स्थिति वहाँ पर बनी, कांग्रेस का जो आंदोलन वहाँ पर हुआ है, रात में बिस्तरे डालकर जो कांग्रेस के नेता है वहाँ पर सोए हैं, इस आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बड़ी विडंबना है और मुझे लगता है कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य भी है कि आज जो सरकार सत्ता में बैठी है वो सिर्फ सत्ता के लिए और कुर्सी पे काबिज रहने के लिए काम कर रही है। जहाँ प्रदेश की बात है, प्रदेश के मुद्दों की बात है और विपक्ष की बात है, उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहती है। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष के ऊपर पुलिस एफआईआर कर सकती है, हमारे एमएलए के ऊपर झूठे केस दर्ज हो सकते हैं और ये सरकार मूक दर्शक बन के रही है, तो हमारे नेताओं को वहां पे कल धरना करना पड़ा। मुझे लगता है कि जिस सदन में चर्चाएं होनी चाहिए थी, सवाल पूछे जाने थे, उस सदन को केवल एक डिमांड विपक्ष कर रहा है कि भाई जो एसएसपी ने जो करा, जो डीएम वहाँ पे जो भागीदारी रही, उन लोगों को सस्पेंड नहीं करना, उनको ट्रांसफर करना है। उनको ट्रांसफर करने में क्या दिक्कत है? क्या मुख्य विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ जो अभद्रता उन लोगों ने करी, क्या हम लोगों का ये अधिकार नहीं था या हमारी अगर ये डिमांड थी? तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी बात थी जो मुख्यमंत्री को रातों रात कर देनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि रात को सदन में रहने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो आज हमारे भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री धामी जी हैं, वो विपक्ष की आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं, वो जिद में है, कुर्सी पे काबिज रहना चाहते हैं और उससे वो विपक्ष की और इस प्रदेश की जनता का मौलिक हनन कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से आप तैयारियों में हैं, इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है, आपने पंचायत चुनाव लड़ा, उसमें आपको अलग परिणाम देखने को मिले। क्या 2027 में भी महिला कांग्रेस इसी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आएगी? क्या कुछ रणनीति 27 की रहने वाली है? देखिए, ये बरसात का मौसम है, जैसे बरसात खत्म होगी तो पूरी 70 विधानसभाओं में हम लोगों ने अब यात्राएं करनी है। जो बेरोजगारी है, जो महिलाओं की महिलाएं असुरक्षित है, आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में 10,000 से
ज्यादा महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। 2500 से ज्यादा देवभूमि उत्तराखंड में बलात्कार के केस दर्ज है और ये सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हम लोग पूरे प्रदेश में अब यात्रा निकालने जा रहे हैं, जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठीक होगा, और पूरे प्रदेश में हम लोग महिलाओं की, युवाओं की और इस प्रदेश की आवाम की आवाज को उठाने जा रहे हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम 2027 का जो चुनाव है उसको पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। रोजगार के मुद्दों को लेकर, शिक्षा के मुद्दों को लेकर, स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर हम पूरी तैयारी के साथ 2027 में एक बार फिर दोबारा से हम कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में काबिज करने वाले हैं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ इत्यादि इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तरकाशी के दराली आपदा को लेकर अब क्षेत्रवासियों को राज्य और केंद्र के आपदा पैकेज पर भरोसा हो गया है, क्योंकि उस मदद से क्षेत्र आपदा से उभर पाएगा। क्षेत्र के विधायक सुरेश चौहान से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने खास बातचीत की, वो भी आप सुनिए। उत्तरकाशी के धराली की आपदा को हर किसी ने देखा। जितने भीषण आपदा थी उसके बाद उतने ही पुनर्निर्माण या जो राहत बचाव काम थे उतनी ही तेजी से किए गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान, जो उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपदा भीषण थी, आप लोग मौके पर डटे रहे, सारी चीजें आप लोग, अब कैसी परिस्थितियां वहाँ पर? देखिए, लगातार जो पहले फौरी तौर पर तत्कालीन राहत की बात है, आर्थिक सहायता की बात है, और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 4 दिन तक उत्तरकाशी में डेरा डाल के रहे, घटनास्थल पहुंचे। मैं लगातार 5-6 दिनों से धराली पर रहा, उनकी वेदनाओं को सुना, उनकी पीड़ाओं को देखा, और जिन्होंने अपने बच्चों को खोया उनका रोना धोना भी देखा, और बहुत हृदय विदारक घटना थी। लेकिन मैं बहुत विषम परिस्थिति में इस सदन में आया था कि धराली की जो आपदा है उस आपदा की बात और उनके लिए बड़े आर्थिक पैकेज की बात कि कैसे उन परिवारों को दोबारा खड़ा किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की और सदन में मैंने प्रश्न लगाया था और इस पर चर्चा की बात की थी, लेकिन बड़ा हास्यास्पद है और मुझे विपक्ष के हमारे तमाम साथी उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस समय पूरा उत्तराखंड धराली की आपदा से, जहां उत्तराखंड नहीं पूरा देश भी आहत है कि वास्तव में जो धराली गंगोत्री से लगा जो एक अपने में एक पहचान का शहर रखता था वो आज खत्म हो गया है। लेकिन विपक्ष कहीं भी संवेदनशील नहीं है और कल से लगातार जो है सत्र यहाँ पर नहीं चलने दे रहा है, तो ये बड़ी पीड़ा मन में है। और आज भी जो लगातार युद्ध स्तर पर इसको चल रहा है, अभी सड़कें हमारी जगह जगह बंद है। कल डबरानी पे जैसी सड़क खुली, लोगों ने पार करना शुरू किया, तो 2 लोग कल अचानक वहाँ पे जो है ऊपर से पहाड़ टूटा और वो खत्म हो गए, और सुकी के रहने वाले लोग थे। तो बड़ी पीड़ा होती है इस समय पूरा उत्तराखंड आपदा से। लेकिन जो धराली में जिस तरह से का मंजर जो आप लोगों ने भी देखा, तो लगातार चाहे हमारे प्रदेश के असिस्टेंट मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे जिला प्रशासन की टीम हो, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, आर्मी की टीम हो, आईटीबी की टीम हो, बीआरओ की टीम है, युद्ध स्तर पर दिन रात जो है काम करने पे लगी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार इस आपदा की घड़ी में धराली के लिए कहीं ना कहीं बड़ा आर्थिक पैकेज देगी और उन लोगों का जो जीवन है वो पुनः जो है शुरू होगा। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती वहाँ पर पुनर्निर्माण का जो अभी राहत बचाव काम है, लोगों का जो मनोबल है वो बड़ा टूटा हुआ इसमें नजर आ रहा है। कैसे उनको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो अपने स्तर पर काम कर रही है, आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देखिए, लगातार मैं उनके बीच हूँ, उनके दर्द और दुख को जानता हूँ, लेकिन उनकी बात भी सरकार तक पहुँचाऊँगा, सरकार से बात करूँगा, और उनकी जो पीड़ाएं, उनसे जो बातें उठकर आ रही उनको मैं बार बार सरकार के सामने रख रहा हूं। जिला प्रशासन से लेके हमारी राज्य सरकार है उसके तमाम जितने भी उच्च अधिकारी उनसे बात रख रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 सदस्यीय टीम बना दी है कि कैसे उनका विस्थापन होगा, कैसे उनका शहर जो उनकी 121 होटल रेस्टोरेंट वहाँ पर साफ हो गए हैं, कैसे उनकी आजीविका लहराते सेब के बगीचे, खेत खलिहान उनके साफ हो गए हैं, कैसे उनको दोबारा खड़ा किया जाए, ये जरूर एक चुनौती का विषय है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इसमें बड़ा पैकेज के रूप में देकर उन्हें पूरा जो है पुनः उठाने का काम करेगी। हासिल के जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित भी इससे हुए हैं, क्योंकि ना तो सेब बिक पाया, ना उनकी राजमा जैसे जो लोकल उत्पाद थे वो सब चीज़ें हो पाई। अब कैसे उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं ताकि उनको भी मदद मिल पाए? देखिए, जब 13 में बाढ़ आई थी उसी पैटर्न पर जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं या हमारे जो एनजीओ हैं उनके द्वारा जो है उनका जो राजमा है, सेब है, उसको खरीदने की बात की जा रही है। जो मूल्य निर्धारित किया जाएगा उस पर हम खरीदने के लिए तैयार हैं। हम उनको कहीं भी आर्थिक स्थिति उनकी कैसे उभरे उसके लिए सरकार दिन रात एक ही चीज़ पर मंथन चिंतन कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि धराली की जो गाद आई है उसके बाद तेलंगाना
जो तेलंगाना जो हमारी गदरा है उससे आने के जो हर्सिल कैंप जो है पूरा तबाह हो गया और उस गाद से पूरे हर्सिल के लिए पूरा खतरा उत्पन्न हो गया, झाला के लिए खतरा उत्पन्न हो गया, हमारे भटवाड़ी चेड़ेती के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। ऐसी जगह जगह नदी जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई और कटाव के रास्ते और उत्तरकाशी शहर के लिए कटाव, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए भविष्य के लिए हो गया है। तो इस तमाम चीज़ें परिस्थितियाँ जिला प्रशासन की ओर से पूरी टीम लगाई गई है, उसको आंकलन कर रहे हैं और उस आंकलन को माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि इन कामों का भी होना बहुत जरूरी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बड़ा आर्थिक पैकेज अगर हमारी भारत सरकार हमें देती है तो स्वतः ही जो हमारे धराली के लोग हैं, हमारी पीड़ा उनके साथ है, हम दिन रात उनके साथ खड़े हैं, हमारी सरकार खड़ी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री खड़े हैं, हम उनके लिए दिन रात बढ़कर। आज मैं सदन के अंदर इस बात को मैंने प्रश्न भी लगाया था कि धराली के उस पर जो है चर्चा होगी कैसे उन लोगों को विस्थापित किया जाए, कैसे उन लोगों के लिए आर्थिक पैकेज आए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ा जिस विपक्ष से बड़ी उम्मीद थी वो विपक्ष खाली राजनीति करके 2 दिन से सदन नहीं चलने दे रहा है। तो ये बहुत हास्यप्रद बात है, कितना बड़ा दैविक आपदा घटना होने के बाद भी विपक्ष नहीं चेता। थैंक यू विधायक जी बातचीत करने के लिए। ये कह सकते हैं उत्तरकाशी विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि जो आपदा है वो भीषण आपदा है, लेकिन फिर भी सरकार उनके लिए राहत बचाव के काम के साथ साथ उनके जो नुकसान है उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। उम्मीद है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कुछ ना कुछ पैकेज उत्तरकाशी के लिए जरूर देंगे इस आपदा पीड़ितों के लिए, ताकि उनके दुख दर्द कम हो सके। कैमरामैन सुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, भराड़ी से उत्तरकाशी। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।